हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन की। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं फाउंडेशन के ऊपर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने फर्स्ट पार्ट में फुटिंग एंड फाउंडेशन की डिफरेंस और डेफिनेशन पूरी अच्छे से बताई थी। सेकेंड पार्ट में मैंने उसके टाइप्स भी बताए थे। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि जो शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैलो फाउंडेशन की। शैलो फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी या फिर इक्वल टू होगी डेप्थ के, यानी कि उसकी डेप्थ कम होगी हमेशा विड्थ से, या फिर बराबर होगी दोनों। तो इस तरह की फुटिंग को हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग, जो कि फर्स्ट टाइप है शैलो फाउंडेशन का। तो इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपके पास 3 तरह की जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिख रही होंगी। तो जैसे सबसे पहले वाला ये वाला है, तो यहाँ पे आप देखते हो इसको बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग। तो यानी कि इसमें क्या होगा, ये एक आइसोलेटेड फुटिंग, एक सिंगल कॉलम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपका सिंगल कोई कॉलम आएगा, उसके नीचे आपकी जो भी फुटिंग, आप जो भी उसके नीचे बेस बनाते हो उसी को हम फुटिंग बोलते हैं, ताकि जो पूरा लोड इस कॉलम का और कॉलम के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है उसका लोड नीचे ग्राउंड पे ट्रांसफ़र हो। तो अगर आप इस तरह से स्टेप बना देते हो, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से आप स्टेप बना देते हो कॉलम की नीचे फुटिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टेप्ड फुटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लोप्ड फुटिंग। ये जो आप देख रहे हो सेकंड वाला, स्लोप्ड फुटिंग में क्या होगा, जो आपकी फुटिंग होगी ना, उसके जो वो स्लोप होगी, उसके वो स्लोप में बनाओगे आप उसको, नीचे उसकी कंस्ट्रक्शन आप स्लोप में करोगे ऐसे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है सिंपल फुटिंग। सिंपल फुटिंग में आप क्या करोगे, सिंपल एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर आप जो भी फुटिंग बना दोगे नीचे कॉलम के नीचे। तो आपको याद रखना है, जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो हम सिंगल कॉलम के लिए उसको यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। इसको आप स्प्रेड फुटिंग भी बोल सकते हो, तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड जो आपका है वो है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग या फिर वॉल फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग में जैसे आप देख रहे हो इस तरह का, जो जैसे आपकी कोई दीवार है उसके नीचे आप पूरी दीवार के नीचे कोई जो फुटिंग बनाना चाहते हो, तो वो इस तरह से बनाओगे आप। इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग या फिर वॉल फुटिंग। यानी कि आप सिंपली नीचे एक जो कंटिन्यूस एक स्ट्रक्चर बना देते हो फुटिंग का, जो कि कंटिन्यूस होता है। जैसे आपने कॉलम वाली में देखा था, हम अलग अलग कॉलम का अलग अलग बना रहे थे, लेकिन आप इस पूरी दीवार के नीचे आप लंबा एक स्ट्रक्चर बना देते हो ऐसे। आपने कई बार अपने घरों में भी देखी होगी इस तरह की फुटिंग। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप फुटिंग या फिर वॉल फुटिंग। इसके बाद जो थर्ड इसका टाइप है वो है कंबाइंड फुटिंग या फिर स्ट्रैप और कैंटिलीवर फुटिंग, ये भी इसको बोलते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो हमारे पास अगर 2 कॉलम हैं, वो 2 कॉलम पास पास हैं, तो हम क्या कर देते हैं उन दोनों कॉलम की अलग अलग से फुटिंग बनाने की बजाय उन दोनों की इकट्ठी फुटिंग बना देते हैं, ताकि जो हमारा जो लोड है वो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो और जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। यानी कि आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है स्ट्रक्चर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अगर 2 कॉलम पास पास हैं उनकी इकट्ठी फुटिंग बना देते हैं। इसका बनाने का ये फ़ायदा होगा कि ये ज़्यादा एरिया पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम अलग अलग बनाते तो वो उस कम एरिया पे, कम ज़मीन पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन अब ये पूरे ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए हम इसको कंबाइन कर देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। उसके बाद जो लास्ट और जो फोर्थ है मैट और राफ्ट फुटिंग, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, पिक्चर मैंने लगाई हुई है एक। इस पिक्चर में आप देख रहे हो हम क्या करते हैं, ज़मीन को नीचे से पूरी ज़मीन को ही खोद देते हैं। यानी कि उसको पूरे को ही खोदने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे पूरे एरिया में ही हम जो फुटिंग बनाते हैं। यानी कि पूरे एरिया में ही आप क्या करोगे, स्टील डाल दोगे जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और कंक्रीट इसमें फिल कर दोगे। यानी कि पूरा एरिया ही वो लोड लेगा, वो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। आपने कई बार हाई राइज बिल्डिंग में देखा होगा इस तरह की फुटिंग हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा आता है और वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े हाई राइज बिल्डिंग होगी, कोई बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन इसको बोलते हैं। तो ये इसके कुछ टाइप्स थे शैलो फाउंडेशन के। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ नीचे, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन की ही पिक्चर है। इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर कई कॉलम्स हैं हमारे पास, तो जहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को ही, इस नीचे वाले पूरे एरिया को ही हमने खोद के इसमें पूरे में स्टील डाल के और कंक्रीट फिल कर दिया, इसको पूरे को ही हमने फुटिंग बना दी, यानी कि एक मैट बिछा दिया कंक्रीट का।
कंक्रीट प्लस स्टील का एक पूरा मैट बिछा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मैट एंड राफ्ट फाउंडेशन। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत नीचे तक जाती है ज़मीन में, और इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है थोड़ा। सबसे पहला टाइप है इसके अंदर पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3-4 पाइल्स ये डाले हुए हैं नीचे। तो ये पाइल्स अलग अलग स्टील के भी हो सकते हैं, कंक्रीट के भी हो सकते हैं, जो लकड़ी है टिम्बर है उसके भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी तरह के पाइल्स आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जब आपकी ज़मीन की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, आपकी जो ज़मीन है वो बहुत कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं, इन पाइल्स को डालते हैं। इन पाइल्स को वहाँ तक नीचे तक लेके जाते हैं ज़मीन में जहाँ तक हमें हार्ड रॉक ना मिल जाए, यानी कि हमें ऐसी मिट्टी ना मिल जाए, ऐसी मिट्टी मिल जाए जो उस पूरे लोड को रजिस्ट कर सकती है। तो उस डेप्थ तक हम इन पाइल्स को डाल देते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर है जो वो सेफ़ रहे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, कई तरह के हमारे पास पाइल होते हैं, डिफरेंट टाइप के पाइल्स को हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली है उसको बोलते हैं हम पियर फाउंडेशन। ये भी आपने काफ़ी बार जो देखा होगा पियर फाउंडेशन। तो ये जो अपनी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम पियर फाउंडेशन। तो ये भी डीप फाउंडेशन का ही एक नेक्स्ट टाइप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जो पाइल फाउंडेशन और पियर फाउंडेशन में डिफरेंस जो मेन होता है वो होता है इसके डायमीटर का। जो इसका डायमीटर है वो पाइल फाउंडेशन से, पाइल से थोड़ा ज़्यादा होता है पियर का। और इसमें अलग अलग इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे शाफ्ट होती है इसमें, पियर शाफ्ट यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये पियर शाफ्ट होगी, नीचे वाले पार्ट को हम बेल बोलते हैं। तो मेनली इसका जो डिफरेंस है जो पाइल से वो यही होता है कि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। जो पाइल होते हैं हमारे, उनका डायमीटर थोड़ा कम होता है, और जो पियर होता है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है अलग से पूरे इसके पार्ट्स के बारे में, जिसमें हम बता सकते हैं कि कैसे हम पियर को कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना दूँगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो है वेल फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन में जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है वेल फाउंडेशन, तो इसमें क्या होता है कि हम एक तरह का वेल होता है, ये वेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ज़मीन में इंसर्ट करते हैं, और उससे हम जो क्या है उसके अंदर हम फिलिंग करके सैंड की या किसी भी और कंक्रीट की, तो उसको हम एक क्या यूज़ करते हैं एज ए फाउंडेशन, उसको बोलते हैं वेल फाउंडेशन। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं ब्रिजेज़ में, जहाँ पे आपका नदी है, कोई भी नदी में आपको कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है वहाँ पे, तो हम जहाँ पे पानी वाला आपका एरिया है वहाँ पे हम वेल फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। इसको हम ज़मीन में इंसर्ट करवा देते हैं, और फिर इसके अंदर से पानी निकाल के, और फिर इसके अंदर सैंड की या फिर किसी और मटेरियल की फिलिंग इसके अंदर कर देते हैं, तो जिससे कि हमारी फाउंडेशन तैयार हो जाती है। इस फाउंडेशन को बोलते हैं हम वेल फाउंडेशन। तो ये सभी टाइप थे शैलो और डीप फाउंडेशन के। तो अगर इनमें आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और भी टेस्ट लेके आऊँगा, और भी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको इसमें सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।